हेलो मेरे निकम्मो। हेलो एंड वेलकम टू इन साइंस। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल होने वाला है। तो जिन लोगों को मैथ्स से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, जैसे मेरे जैसे लोग, उन लोगों के लिए मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया है जहाँ पे हम लोग लेंस का फॉर्मूला, लेंस का मैग्नीफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस, ये सब कुछ यहाँ पे जान रहे होंगे। तो कृपया इस लेक्चर को आप लोग सेव करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चीज़ें हैं जहाँ पे आपके सवाल बनते हैं, यहाँ से ही आप लोगों के मार्क्स भी आसानी से जा सकते हैं। तो विलंब ना करते हुए इस सेशन को हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, वो घंटी जो है तो वो दबा दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। 115 पे गाड़ी आके रुक चुकी है। एनीवेज, वेलकम टू इन साइंस। शुरू करते हैं आज का इस सेशन। तो उससे पहले हम लोग बता दें, इमेज फॉर्मेशन लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है, तो उसके बाद से जो है तो वो यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे जिन लोगों को पता नहीं है, हमने मिरर का सब कुछ कवर कर लिया है। मिरर का फॉर्मूला क्या है वो मुझे बता दो। चलो, मिरर का फॉर्मूला है 1/, अरे देख लो ना यहाँ पे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया मिरर का फॉर्मूला। उसी तरीके से लेंस का भी एक फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो सगे भाई है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आप लोगों को एग्जाम में याद नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो और ये लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ओके, चलो आते हैं पॉइंट पे। एज एज वी हैव द फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स, देखो, एज वी हैव द फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स, we also have formula for spherical lenses. This formula gives relationship between object distance, image distance, focal length. सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, जो दिया गया है वही तो डिस्कस कर रहे हैं। एनीवेज, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। थोड़ा सीरियस होके पढ़ते हैं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ऐसे मजाक मस्ती नहीं करना चाहिए। तो देखो, relationship between image distance, object distance, focal length। image distance जिसको हम लोग u से रिप्रेजेंट v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग u से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड फोकल लेंथ जिसको हम लोग f से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी एक लेंस ले लो, इसके आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है तो वो u है, तो वो यूजुअली निगेटिव आता है, इसलिए हमने इस फॉर्मूला में उसको निगेटिव ही लिया है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने के लिए। ओके, इसको आप लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते, मतलब आप छोड़ ही नहीं सकते इसको। तो देख लो, ये है मिरर का फॉर्मूला, तो सॉरी, लेंस का फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो, सॉरी, 1 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 1 by इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग छोड़ नहीं सकते। ओके, ये सीरियसली ले लो, ये फॉर्मूला आप लोगों को रटना है। अब आप लोग तो सर कहते हो कि रटना नहीं, ठीक है, मत रटो भाई, आपके मार्क्स जाने वाले हैं। वैसे आप लोगों को अगर मिरर फॉर्मूला आता है तो ये लेंस फॉर्मूला आप लोगों के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, बस आप लोगों को साइन कन्वेंशन की चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। साइन कन्वेंशन उसके हिसाब से आप लोगों को हर एक फॉर्मूला को चेंज करना आना ही चाहिए भाई, मतलब इसको आप लोग इग्नोर कर नहीं सकते। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। आप लोगों को इमेज डिस्टेंस देंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने को बोलेंगे, फोकल लेंथ भी दी जाएगी। फोकल लेंथ निकालने को बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस देके आप लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देके और इमेज डिस्टेंस निकालने को बोलेंगे। तो ऐसी सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस फॉर्मूला की हेल्प से निकालने को आनी चाहिए। इस फॉर्मूले के अंदर हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट जो है तो वो निगेटिव वैल्यू में आने वाला है, जो इमेज है तो वो आप लोगों को हमेशा इस साइड पे मिलेगी, तो वो पॉजिटिव ही आने वाली है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एंड फोकल लेंथ आप लोगों को
पॉजिटिव मिलने वाली है। किसके अंदर आप लोगों को फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है मुझे बताओ। चलो, दो टाइप की लेंसेस होती हैं, तो देखो इस वाली और इस वाली लेंस में यहाँ पे फोकल लेंथ आप लोगों को पॉजिटिव लेनी है, यहाँ पे फोकल लेंथ आप लोगों की पीछे आती है तो फोकल लेंथ निगेटिव लेनी है कॉनकेव के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न। ये दिस इज द मस्ट वॉच। लाइक भाई ये लेक्चर आप लोग मिस नहीं कर सकते, बार बार देखो इस लेक्चर को ताकि आप लोग ये ठीक से इस चीज को मास्टर कर सको। द लेंस फॉर्मूला गिव्स अबव जनरल वैलिड ऑल सिचुएशन, जनरली वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर एनी स्फेरिकल लेंस। टेक प्रॉपर केयर ऑफ द साइन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। यही बताया गया है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। साइन का ठीक से ध्यान रखो, आप लोगों को हर चीज़ की डिस्टेंस आप लोगों को मिलने वाली है। यूजुअली ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में ही आती है, मीटर में तो आप लोगों को कोई पूछेगा नहीं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं मैग्नीफिकेशन के ऊपर। सर ये मैग्नीफिकेशन मिरर में तो हमने पढ़ लिया था सर, इसमें क्या ज़रूरत है? इसमें ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज इसका ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है मुझे मिरर से जानना। बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को एक्चुअली दिखता है कि देखो, हम लोग ऐसा ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, हम लोग सीधा दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो यहाँ पे कितने टाइम्स इमेज मैग्नीफाई हुई है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ये आप लोगों को बताना आना चाहिए। यहाँ पे भी कितने टाइम्स मैग्नीफाई हुई है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, वो आप लोगों को बताना आना चाहिए। सो दिस इज़ वाई स्टडिंग अबाउट दिस थिंग्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो या magnification is very very important to understand. The magnification produced by the lens, similar to that of spherical mirror, is defined as the ratio of height of image and the height of object. Ratio कहे तो सीधा fraction में लेने का, magnification is equal to height of image upon height of object is equal to, अब देखो ये लेंस ओके ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको h1 कहेंगे, चलो ho कहेंगे एंड इसको हम लोग कहेंगे hi। तो यहाँ पर भी हाई अपॉन हो आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाई अपॉन हो, हाई अपॉन हो वही है भाई। देखो जो हमने मिरर में पढ़ा था वही है यहाँ पे लेंस में भी। सो इसमें इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद करना इंपॉर्टेंट है। ओके, यू कांट इग्नोर, कहाँ पर भी फॉर्मूला झटका मार देते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अब देखो अगर आपके पास ये हाइट नहीं दी गई तो आप कैसे गेस करोगे? आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस वाला मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये रहा, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। m इज इक्वल टू क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, DIST। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू नीड टू नो। देखो मैग्निफिकेशन मिरर्स के मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला में आप लोगों को यहाँ पे माइनस मिलेगा, लेंसेज में आप लोगों को माइनस नहीं मिलेगा। दिस वॉज द छोटा सा थिंग दैट यू नीड टू दिमाग के अंदर बिठा लो। तो ये हो गई चीज़ें मैग्निफिकेशन के बारे में। अब पावर ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ लेंसेज मतलब क्या? लेंसेज के अंदर क्या कोई सुपर पावर है? क्या लेंसेज सुपरमैन है? क्या लेंसेज बैटमैन है? तो ऐसी पावर नहीं। पावर टू कन्वर्ज द लाइट, पावर टू कन्वर्ज द लाइट। तो ये कितने हद तक लाइट को कन्वर्ज कर लेते हैं इसके ऊपर डिसाइड होता है, या फिर कितने ज़्यादा डाइवर्ज भी कर लेते हैं इसके ऊपर डिसाइड होता है कि इस लेंस की पावर क्या होगी। कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर लेता है, कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर लेता है, इसके ऊपर डिसाइड होता है इस इमेज की इस लेंस की पावर कितनी है। ओके, ये काफ़ी लेम टर्म्स में मैंने बता दिया, बस आप लोगों को ये जानना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज अचीव्ड बाय द लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P एंड इट इज मेजर्ड इन द SI यूनिट। SI यूनिट देखो डायोप्टर, डायोप्टर। अब देखो ये पावर की रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूजेस है। जब मैं कहूँ कि मेरा चश्मा, मेरे चश्मे का नंबर 1 है या फिर -1 है, -2 है, मेरा -3 है, इसका मतलब क्या कि -1 डायोप्टर है, -2 डायोप्टर है, मतलब मेरा चश्मा इतने लाइट रेज को कॉन्वर्ज कर लेता है। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जितना ज़्यादा नंबर ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब जितना ज़्यादा लेंस पावरफुल होगा उतना आपका आँख वीक होगा,
ऑब्वियस चीज़ें हैं, ऑब्वियस चीज़ें नीड ऑब्वियस सोल्यूशन। ओके, काफ़ी ऑब्वियस चीज़ें हैं एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जितना ज़्यादा आप लोगों का चश्मा जितना ज़्यादा आप लोगों का आँख वीक होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डायोप्टर का चश्मा आप लोगों को लगने वाला है। काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है वैसे, अगर आप लोग देखो तो इसको तो समझाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यू मे नोट दैट द पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, दैट ऑफ कॉनकेव लेंस इज निगेटिव। तो देखो कॉनकेव, कॉन VEX कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव के अंदर निगेटिव, कॉन्वेक्स के अंदर पॉजिटिव पावर आने वाली है। ऑब्वियस चीज़ें, काफ़ी ऑब्वियस चीज़ें नहीं है वैसे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, ये आप लोग छोड़ नहीं सकते, ऐसे नहीं जाने दूंगा आप लोगों को, सब कुछ पढ़ा के ही छोड़ूंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा डायोप्टर के बारे में पता चल जाता है। ओके, अब आप लोग कहोगे कि सर ये डायोप्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो डायोप्टर का फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। ओके, अब आप लोग ठीक से समझ गए होंगे कि कैसे निकालने हैं आप लोगों को पावर। तो अगर आप लोगों को कोई पावर कह देता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, 1/f मतलब क्या? 1/v माइनस 1/u, जो आप लोगों को फॉर्मूला पता था। अब ये कहाँ से आ गया वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सारे के सारे फार्मूलाज को लेंस के, ऑल लेंस फार्मूलाज। अब यहाँ पे सबसे पहले 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दूसरा फार्मूला m इज इक्वल टू hi/ho। दूसरा फार्मूला v/u। पावर ऑफ लेंस का लिए पावर ऑफ लेंस या फिर p इज इक्वल टू 1/f। 1/f यहाँ से आया था। ओके, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस, आई होप यू गाइज आर लविंग दिस थिंग, बिकॉज आई पर्सनली जस्ट लव 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 साइंस एंड आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम। सर साइंस से कैसे प्यार हो सकता है? मुझे है, आप लोगों को भी होगा, क्योंकि आप लोग मेरे ही चेले हो, मेरे ही स्टूडेंट्स हो। ओके, ऑप्टिशियंस प्रिस्क्राइब करेक्टिव lenses indicating their powers. Let us say lens prescribed power is equal to plus 2d. This means that the lens prescribed is convex. The focal length of the lens is ये, and similarly the lens of power focal length of ये। ओके, मैं आप लोगों को वो आसानी से बता दूंगा। देखो, अगर कोई कह देता है मुझे -2 का चश्मा है, तो आप लोग कहोगे -2.0। ओके, प्लस ले लेते हैं, चलो प्लस, क्योंकि इन्होंने प्लस लिया है। तो आप लोग कहोगे प्लस मतलब तुझे है कौन सा? देखो, प्लस फॉर कॉन VEX एंड माइनस फॉर कॉनकेव। तो आप कहोगे हाँ तुझे कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसको क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब कॉन्वेक्स लेंस होगा तो क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस मतलब ऐसा वाला लेंस होगा। तो मतलब इसको क्या प्रॉब्लम है कि इसके आके शायद ठीक से चीज़ें ऐसे कन्वर्ज नहीं कर पा रही। ओके, तो आप लोग क्या कहोगे? ओके तुझे ये है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला लगाओगे 1/f। तो आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा कि f इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 मतलब इसका फोकल लेंथ होगा 0.5 मीटर। इससे आप लोग निकाल सकते हो, यही NCERT माता कहती है। यही आप लोग थोड़ा साइन चेंज करके देख लो, यही आंसर आने वाला है। एनीवेज, दिस वॉज ऑल अबाउट इट इन इस पूरा का पूरा चैप्टर। अगर आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जाननी है तो आई हाईली इन्वाइट यू टू द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आप लोगों को लगेगा नहीं कि नया टॉपिक है, लेकिन ये नया टॉपिक है। नए टॉपिक्स के लिए हमेशा मैं एक्साइटेड रहता हूँ। आई होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड। आई होप यू आर enthusiastic enough to learn, and I hope you are not fatigued. I hope you are not tired. And नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं भाई। मैं ज़्यादा यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहूँगा कोई भी चीज़। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।